हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है सर? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में पूछता है भाई। और वह है हमारा किसी भी हेलो एल्केन का जो हमारा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म। और वो किस अध्याय का है सर? तो आप लोग अध्याय पहले से देख चुके हो, देख भी रहे हो, थंबनेल भी देख करके आए हो, है कि नहीं? तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं यही आशा और उम्मीद रखूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों का पढ़ाई अच्छे तरीके से एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा। और उसी मजबूती को और अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आप लोग के लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक। तो देखो, टॉपिक नाम है रासायनिक गुणधर्म। किसका रासायनिक गुणधर्म सर? तो हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म। तो हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जाएंगे। जैसे कि पहला क्या हो जाता है भाई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक। दूसरा और हो जाता है भाई विलोपन अभिक्रिया भी हो जाएगा, तो सबको हम लोग बाद में देखेंगे। पहला हम लोग वर्तमान में देखेंगे भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो भाई, एक शब्द आप लोग यहीं से ध्यान देना। जैसे कि ये बोल रहा है नाभिक स्नेही, कोई जैसे कि परमाणु होता है कि नहीं? उसका कुछ नाभिक होता है, नाभिक में सर प्रोटॉन कोई कण होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रॉन कण। प्रोटॉन में होते हैं धन आवेश कण। अब बताओ, धन आवेश को स्नेह, स्नेह मतलब आप लोग क्या समझते हो भाई? प्यार, है कि नहीं? तो धन आवेश को स्नेह कौन करेगा बताओ भाई? कौन करेगा? जस्ट इसके अपोजिट वाला करेगा सर। अर्थात कौन करेगा? ऋणात्मक वाला कण करेगा सर। ऑफ कोर्स, आम बात है कि नहीं? तो देखो, नाभिक से स्नेह करने वाला कौन रहेगा भाई? ऋणात्मक। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन होता है सर। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो नाभिक से स्नेह करेगा कौन? ऋण आवेश स्नेह करेगा भाई, है कि नहीं? अब ऋण आवेश कौन कौन होते हैं भाई? बहुत सारा होते हैं। जैसे कि हमारा हेलो समूह ही होता है, OH होता है, CN होता है, पढ़ेंगे बहुत सारा पढ़ेंगे, है कि नहीं भाई? तो इसी के द्वारा कुछ क्रिया होता है भाई। ठीक। तब एक कंडीशन पे इसको बोलते हैं भाई नाभिक स्नेही। अब आगे सर प्रतिस्थापन क्या होता है? तो मान लेते हैं जैसे कि आप लोग करते हैं क्या, जैसे कि स्कूल वार्षिक उत्सव होता है, तो वार्षिक उत्सव होता है जैसे कि बेंच लगा है, तो उसमें बच्चे लोग बैठे हैं। अब आप नए नए आए हो और आपको बैठने की जगह नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? किसी एक दोस्त को क्या बोलोगे? भाई आपको जाओ, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, या फिर कोई दूसरे सर बुलाए। वो जैसे ही वहां से उठा, मतलब वो अपने मन से नहीं उठा ना, आपने उसको जबरदस्ती किया कि नहीं जाओ, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तब वो बेचारा क्या किया? जैसे कि 3 सीट है, तीनों सीट में क्या बैठे थे भाई, है कि नहीं? बच्चों का नाम भी ले सकता हूं मैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चंद्रेश बैठा है ना भाई? यहाँ पर कोई विनोद बैठा है, और मान लेते हैं यहाँ पर कौन बैठा है भाई? आदर्श बैठा है। अब क्या करेगा भाई? तीसरा लड़का आएगा। तीसरा लड़का कौन है भाई? वेद प्रकाश। मान लेते हैं कोई वेद प्रकाश है, कोई बच्चा है। अब वेद प्रकाश क्या बोलेगा? किसको बोलेगा? मान लेते हैं भाई किसको बोलता है? वो विनोद को बोलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इसको बैठना है। बोलेगा विनोद को कि जा भैया, आपको कौन बुला रहा है? प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक। क्या बोलेगा? कौन? वेद प्रकाश। प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। जैसे ही यहां से उठ करके गया और अपना करके क्या बैठ जाएगा यहाँ पर, अपना करके बैठ जाएगा। आए समझ में? कहने का मतलब दूसरे परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन को खुद भगा देना और वहीं पर अपने आप जाकर के बैठ जाना, क्या कहलाता है? हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब प्रतिस्थापन कहलाता है भाई। और जिसमें नाभिक स्नेही भी होगा, प्रतिस्थापन भी होगा, दोनों एक साथ रहेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे भाई, है कि नहीं? अब देखो, मेन हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रतिस्थापन होता है क्या चीज है। वैसे भी आप लोग 11वीं में पढ़ चुके होंगे भाई। नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पढ़ेंगे एकदम मजेदार, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे भाई। ठीक। इसको पहले मिटाते हैं, फिर एक बार और समझाते हैं। देखो, जैसे कि हमने क्या बोला, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही को ना इंग्लिश में बोलते हैं भाई न्यूक्लियोफिलिक। तो हमको देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक के इतना से हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हमको मतलब है किससे? तो एन और यू से मतलब है फिर। किससे? एन यू से मतलब है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियोफिलिक।
अब देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक को स्नेह करने वाला, नाभिक को स्नेह करने वाला हमेशा कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ऋणात्मक क्यों रहेगा, हमने शुरू में बताया कि नाभिक में होता है धनात्मक आवेश, तो उसको जो स्नेह करेगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। अर्थात नाभिक स्नेह में कैसा रहेगा, ऐसा ऋण आवेश रहेगा भाई। और नाभिक स्नेह को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे, है कि नहीं भाई। तो ये जो एन होता है, देखो इधर ध्यान देना, जैसे कि हम लोग को पढ़ता है भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, आर एक्स पढ़ रहे हैं। तो देखो एक्स में भी होता है ऋणात्मक आवेश और इस पर होता है धनात्मक आवेश। मान लेते हैं इसके ऊपर कौन जुड़ गया भाई, एक ऋणात्मक आवेश इसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, है कि नहीं। अब क्रिया करेगा, देखो इस पर एक अभिक्रिया और हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। हमने क्या बोला, दूसरे को वहां से भगा देगा और खुद जाकर के बैठ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन देखो वो डायरेक्ट ऋणात्मक को नहीं भगाता है ना, ऋणात्मक के पास नहीं जाता भाई, तो कहां पास जाता है, वो जाता है सर धनात्मक के जस्ट बगल में अटैक करता है। अब जब धनात्मक के इधर बगल में अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड फिर क्या होता है भाई, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक जो होता है यहां पर आकर के आर के साथ क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और बैठ जाएगा अर्थात फिर जो एक्स्ट्रा रहता है वो क्या हो जाता है भाई, बाहर निकल जाता है। तो देखो कि हमने क्या बोला कि जो न्यूक्लियोफिलिक होता है प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मतलब पहले जो बैठा ऋणात्मक भाग होता है उसको वहां से भगा देता है, 100 बात का एक बात, है कि नहीं। तो जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक हो गया, किसके ऊपर अटैक किया, आर के ऊपर अटैक किया। अब अटैक किया तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो गया भाई, इसके अपेक्षा वीक हो गया, वीक अर्थात दुर्बल हो गया। तब ये बॉन्ड क्या होगा भाई, टूट गया, और टूटने के बाद फिर हम वो अलग प्राप्त हो गया और ये अलग प्राप्त हो गया। तो सर इसका परिभाषा कैसे बोलते हैं, देखो भाई ये कैसा है भाई, ये एक प्रकार से प्रबल नाभिक स्नेही है। कैसा है, प्रबल नाभिक स्नेह। अब देखो इसके अपेक्षा ये कैसा है भाई, दुर्बल नाभिक स्नेही है। कैसा है, दुर्बल नाभिक स्नेही है। तो आप लोग यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी अभिक्रिया में जब प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को देखो प्रतिस्थापित कर दिया, है ना भाई। जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही कोई दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान से हटा दिया और हटाने के पश्चात अपना खुद क्या बैठ गया भाई, वहां पर जुड़ गया, तब ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे भाई, है कि नहीं। अगर मैं इसका परिभाषा लिखूंगा, देखो नीचे में लिख रहा हूं यहां पास में, ठीक। तो क्या बोलेंगे भाई, जब या फिर किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में कौन भाई, तो देखो प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा, किसके द्वारा, प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा, स्नेही के द्वारा किसको, तो दुर्बल नाभिक स्नेही का दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है भाई, है कि नहीं। क्या कहता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। तब उसे क्या कहेंगे भाई हम लोग, तब उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसलिए ना ज्यादा लिखता नहीं हूं क्योंकि लिखने में ना टाइम बहुत वेस्ट होता है, लेकिन आप लोग प्यार और दुलार के चलते मेरा ये जो कम पड़ जाता है भाई। तो क्या बोलेंगे, जैसे कि हमने बोला जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही आता है और ये आर पर अटैक करता है तो जो दुर्बल नाभिक स्नेही होता है उसको वहां से हटा देता है भाई, और हटाने के बाद फिर क्या होता है, खुद जाकर के जुड़ जाता है।
तब ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई। क्या बोले हम लोगों ने, किसी अभिक्रिया में प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा, ये एनयू था, न्यूक्लियोफिलिक था, वो क्या था भाई, प्रबल नाभिक स्नेही था। तो प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा किसको, दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर दे भाई, प्रतिस्थापन कर दिया गया, और जिससे क्या होता है भाई, तब उसे फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई, है कि नहीं। ये है भाई इसका मेन परिभाषा। ठीक, अब बात आता है सर ये एनयू है क्या चीज, तो देखो भाई एनयू क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम एक दो ठो लेकर के जाते हैं, सबको नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एनयू ऋणात्मक आवेश होता है, तो OH में ऋणात्मक आवेश होता है सर, होता है कि नहीं। CN में ऋणात्मक आवेश होता है सर, होता है कि नहीं भाई। और क्या क्या हो सकता है, जितना ऋणात्मक वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा तत्व, वो सब क्या रहेगा भाई, ऋणात्मक रहेगा। हम लोग ज्यादा मात्रा में पढ़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, मीन्स हम लोग कुछ कुछ एकात अभिक्रिया ही देखेंगे। ठीक, तो पहले इसको लिख लो भाई, फिर इसका एकात हम लोग अभिक्रिया देखेंगे। इसकी नाम ले सकते हो, तो क्या लिखोगे, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये नोट से किसको किसको बनाओगे, न्यूक्लियोफिलिक को किससे व्यक्त करेंगे, ऋणात्मक होता है NU से व्यक्त करेंगे, ऐसा लिखोगे। और इसको लिखोगे, ये जो अभिक्रिया लिखा हो ना ये वाला, या फिर इसको देखो शुरू से लिख देता हूं मैं भी, ये R और ये X ऐसे लिखना, प्लस ये NU करके इसके ऊपर ऋणात्मक डालना, यहाँ पर भी ऋणात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, अभिक्रिया कराना। और क्या कराओगे भाई, यहाँ पर ये NU ऋणात्मक बनाना, और यहाँ पर ये R बना लेना, प्लस क्या लिखना, X लिख लेना, और यहाँ पर S ऋणात्मक कर लेना, है कि नहीं। यही होता है भाई मेन हमारा क्या चीज, ऋणात्मक अभिक्रिया, सॉरी ऋणात्मक बोल रहा हूँ भाई, न्यूक्लियोफिलिक या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद फिर ये वाला परिभाषा लिख लेना। ठीक, अब देखो भाई इसके बाद फिर हम लोग एकात इसके अंतर्गत अभिक्रिया पढ़ेंगे भाई। इसको मैं मिटा रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में ज्यादा नहीं दिया गया है, एकात ही दिया गया है, इसको नहीं मिटा रहा हूं भाई, है कि नहीं। जैसे कि पहला यहाँ पर क्या चीज दे दिया गया भाई, पहला हमारा पुस्तक में अभिक्रिया दे दिया गया है, क्या चीज भाई, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा किसका प्रतिस्थापन, तो हैलोजन का प्रतिस्थापन। देखो भाई हाइड्रोक्सिल मतलब यहीं से समझ में आ रहा है, OH की बात कर रहा है सर, कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं RX लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं भाई, OH लेते हैं। देखो OH अकेला नहीं लेंगे हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या फिर ले सकते हो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो वो सब हो जाता है भाई। तो देखो यहाँ पर जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे, देखो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे तोड़ते हैं भाई, K प्लस में टूटता है सर, OH माइनस में टूटता है सर। तो यहाँ पर OH हमारा क्या चीज बन गया, तो NU बन गया, NU ऋणात्मक कहने मतलब न्यूक्लियोफिलिक बन गया सर, यही बस हमको समझना है। और जब ये समझ में आ गया मतलब हम लोग इसको पूर्ण रूप से बना लिए, पेपर में आता है ये, है कि नहीं। ये OH क्या है सर, तो यही हमारा न्यूक्लियोफिलिक है भाई। तो और यही न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा भाई, जो OH है ये R के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे R के ऊपर अटैक करेगा X को बाहर निकाल देगा और खुद जाकर के बैठ जाएगा सर। ठीक, देखो क्या बनेगा फिर, ये OH अटैक करेगा तो यहाँ पर ये OH हो गया, और यहाँ पर हो गया R हो गया। क्या चीज को बाहर निकाल दिया, X को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर हमारा क्या बचा है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं भाई, KX बना लेते हैं भाई। ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसी में एक आध दो क्या देखेंगे भाई, इसका ओरिजिनल वाला देखते हैं एग्जांपल। तो R के स्थान पर मान लेते हैं हम लोग ये CH3, और ये X के स्थान पर मान लेते हैं हम लोग Br मान लेते हैं, प्लस ये क्या बन गया भाई, KOH बन गया भाई, ये है ना भाई। तो ये क्या प्राप्त होता है हमको, ये CH3। अब देखो इसको ऐसे लिखें या ऐसा लिखें, एक ही मतलब है, और यहां पर ये OH प्लस KBr प्राप्त होता है, KBr प्राप्त होता है। ठीक, तो सर इसका अब हम लोग हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। तो इसका हिंदी कैसे बनेगा सर, है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका हिंदी कैसे बनेगा। देखो यहीं से आपको समझ में आ रहा है, ये CH3Br, इसको क्या बोलेंगे भाई, जब ब्रोमो मेथेन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, तो देखो ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, OH और ये CH3, मतलब ये एल्कोहल को दर्शा रहा है। अब किसको दर्शा रहा है बच्चों, एल्कोहल को दर्शा रहा है सर।
तो बताओ यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है भाई, मेथेनॉल प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हेलोजन के प्रतिस्थापन में, या फिर बोल सकते हैं एल्कोहल प्राप्त करने का एल्कोहल प्राप्त करने का अभिक्रिया भी बोल सकते हैं भाई इसको, है कि नहीं। देखो इसका जब हम लोग हिंदी बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, मेथेनॉल प्राप्त होता है कि नहीं भाई, क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है भाई। ठीक, आया समझ में। ठीक, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्या है तो हमने शुरू में बताया, यहाँ पर OH क्या है सर, तो एक न्यूक्लियोफिलिक, आया समझ। तो OH क्या है बच्चों, यहाँ पर तो OH हमारा है न्यूक्लियोफिलिक है बच्चों। ठीक, ये है भाई हमारा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन। ऐसे एक और पढ़ते हैं भाई सेकंड, जैसे कि वहां पर हम लोग लिखे हैं भाई CN, तो CN को बोलते हैं भाई साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो भाई दूसरा हमारा क्या चीज हो जाएगा सर, तो वो हो जाएगा साइनो समूह के द्वारा। तो यहाँ पर सेम टू सेम ये RX लेंगे प्लस पोटेशियम साइनाइड ही ले सकते हैं। ये भी क्या करेगा भाई, देखो इस पर होता है ऋणात्मक आवेश, इसके ऊपर होता है धनात्मक आवेश। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक कौन कर रहा है भाई, है ना भाई, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक कौन बढ़ रहा है, तो CN बढ़ रहा है। CN क्या करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा, X को बाहर निकालेगा और ये RCN का निर्माण करेगा। एकदम कठिन है क्या, बताओ, कठिन लगा, एकदम सरल है भाई। शुरू बार में मैंने बच्चों को बताया ना, एक बार में सीख गए थे, एकदम एक ही बार में सीख गए थे। जो भी रिएक्शन दे रहा था एकदम सर ऐसी बना देंगे सर आंख बंद करके, ये सब दिमाग में रखा करो भाई। देखो क्या बोलेंगे फिर, यहाँ पर ये R हो जाएगा, फिर ये CN हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ का जो K है K का K हो जाएगा और ये X का X हो जाएगा। अब बात आता है जैसे कि यह हमारा CH3 CH2 और X के स्थान पर यहाँ पर भी लेते हैं Br लेते हैं, तब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये पोटेशियम साइनाइड इसको बोलेंगे भाई, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा भाई, ये CH3 CH2 और ये CN प्लस क्या आ जाएगा भाई, यहां पर ये KBr हो जाएगा बच्चों। आया समझ में, है कि नहीं भाई। ठीक, तो ये हमारा ये था भाई, उसके बाद फिर ये हो गया। तो इसको क्या नाम से जानेंगे भाई, देखो ये हमारा भाई 2 कार्बन इसलिए एथ बोलेंगे, तो अर्थात ये ब्रोमो एथेन हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड, है कि नहीं भाई। तब क्या बोलेंगे, जब ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराया जाता है, तब हमको देखो भाई यहाँ पर इसको बोलते हैं भाई R को एल्किल, इसको CN को बोलते हैं भाई नाइट्राइल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। अब देखो यहाँ पर जब CN को क्या बोलेंगे भाई, नाइट्राइल बोलेंगे सर, और इसको क्या बोलेंगे भाई, एथेन बोलेंगे सर। तब एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो एथेन नाइट्राइल प्राप्त होता है भाई। ठीक, तो हिंदी बोलेंगे तो जब इसका नाम क्या है भाई, देखो ब्रोमो बोल सकते हैं और ये एथेन बोल सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में क्या बोल दिया था, मेथिल ब्रोमाइड, या फिर ब्रोमो मेथेन भी बोल सकते थे वहां पर भी। पोटेशियम साइनाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम साइनाइड, है ना भाई। यह भी लिख देते हैं यहाँ पर, साइनाइड भी लिख देते हैं, फिर साइनाइड भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, के भी क्रिया जब कराया जाता है तो हमको एथेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। और ये हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया है भाई, किसके अंतर्गत, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से होता है भाई अभिक्रिया। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या भाई, तो इसका क्रिया विधि है भाई। SN1 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हम उसको पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए फिर आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट्स बनाइए, मैं हर देता हूं भाई, स्क्रीन ले सकते हैं। ये परिभाषा है, परिभाषा को भी अच्छे तरीके से लिखिए, परिभाषा लिखने के साथ अच्छे तरीके से फुल तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, इसको पढ़िए, फिर हम लोग पढ़ाते हैं आप लोग को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए।